जैसे कि आप जानते हैं कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट आपके सीए इंटर न्यू स्कीम में ग्रुप 2 का हिस्सा बन चुका है। अब ग्रुप 2 में पास होने के लिए आपको एक 150 मार्क्स 50% मार्क्स चाहिए, तो 40-40 मार्क्स तो हमारे आराम से आ जाते हैं। लेकिन जब बात एग्रीगेट की होती है तो वहां पे कई स्टूडेंट्स आगे चल के फेल भी होते हैं। तो ऐसा क्या करें हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में कि हम कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स लेके आ जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन कॉस्टिंग, ताकि वो जो एग्रीगेट वाली प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से हमारी खत्म हो जाए। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन कॉस्टिंग। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है 90+ मार्क्स के लिए। ध्यान से देखिएगा, अपनी पेंसिल, अपना पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठिए और इसको अपने पास लिख के रखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्टडी पैटर्न के बारे में। देखो, कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पैटर्न है ये बहुत जरूरी है कि आप पहले कौन सा चैप्टर उठा रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पैटर्न फॉलो करना है वो ये है कि सबसे पहले आप मटेरियल चैप्टर पढ़ेंगे, फिर लेबर, फिर ओवरहेड और फिर उसके बाद एबीसी। तो ये जो एबीसी चैप्टर देख रहे हैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको इनको इसी सीक्वेंस में करना है। तो एक सीक्वेंस में जब आप ये करेंगे तो जो ये बेसिक चैप्टर है आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब जैसे ये चैप्टर आपके खत्म हो, आपको अगले चैप्टर में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है और वो है रिवीजन। यहां पे कई स्टूडेंट्स फेल होते हैं। वो क्या करते हैं, रिवीजन लास्ट में जाके करते हैं, एग्जाम से पहले। बिल्कुल नहीं, आपने 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर करे, तुरंत आपको इन चारों का अच्छे से एक बार रिवीजन करना है। और जब आप ये चैप्टर्स करेंगे, ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी करनी है अपने हाथों से। ऐसा नहीं कि बस आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, पेज पलटा रहे हैं, आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। नाउ इसके बाद आप उठाएंगे अगला चैप्टर जो कि है कॉस्ट शीट, फिर उसके बाद आप उठाएंगे बजटिंग, फिर आप उठाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और फिर आप उठाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर। तो ये जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं, जितने चैप्टर मैंने आपको अभी तक बताए हैं यहां से लेके यहां तक, ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आराम से 70 से 80% तक की वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। जैसे ये चैप्टर हो जाए तुरंत आपको इनको फिर से रिवाइज करना है। सफिशिएंट डेज लगाइए, टाइम लगाइए और इन चैप्टर्स को रिवाइज करिए। तो जितने चैप्टर आपने यहां पे किए इनका रिवीजन हो गया। अब आपको क्या करना है, नाउ रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक्स। प्रीवियस टॉपिक्स से मेरा मतलब है प्रीवियस चैप्टर्स, ये वाले। तो पहले आपने इनको पढ़ा, फिर आपने इनको रिवाइज किया, फिर आपने ये पढ़ा, फिर आपने इनको रिवाइज किया। अब आपने जो पहले पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज किया ताकि आप उसे भूल ना जाओ। नाउ इसके बाद आपको उठाना है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट्स, सर्विस कॉस्टिंग, यूनिट, बैच एंड जॉब कॉस्टिंग। जो सबसे छोटे चैप्टर मैंने सबसे लास्ट में रखे हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनको आप बाद में करिएगा, सबसे लास्ट में करिएगा, उसके बाद इनको रिवाइज करिएगा और उसके बाद करना है आपको फुल रिवीजन। ये जो फुल रिवीजन है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे फुल रिवीजन से मेरा मतलब क्या है, जितने भी चैप्टर हैं सबका रिवीजन, और ये डिटेल्ड होना चाहिए। डिटेल्ड, आपको टाइम लगा के अच्छे से रिवाइज करना है। जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे थे तो आई होप आपने उन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया होगा जो टफ थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, थोड़े लॉजिकल थे। उन सारे क्वेश्चंस को आपको इस फुल रिवीजन के अंदर अच्छे से एक बार और गो थ्रू करना है। और जब ये आपका फुल रिवीजन हो जाता है तब आपका पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट एक बार पढ़ के हुआ। तो देखिए यहां पे हुआ क्या है, मैंने अभी आपको सिर्फ स्टडी पैटर्न बताया कि आपको किस पैटर्न से पढ़ना है। तो बहुत से बच्चों के मन में अब एक डाउट आ रहा होगा, सर पैटर्न तो समझ में आ गया लेकिन पढ़े कहां से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पढ़ना कहां से। तो चलिए, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। तो ध्यान सुनिएगा, सबसे बेस्ट है आपका आईसीआई मॉड्यूल। आईसीआई मॉड्यूल तो आपके लिए बिल्कुल मस्ट है कॉस्टिंग के लिए। आपको उसके अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपके एमटीपीज, आरटीपीज और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अभी जितनी भी चीज आप यहां देख रहे हैं, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको हमारी जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है ओके उसके अंदर मिलेगा। आप कॉस्टिंग की पीपी बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे हर चैप्टर में वहां पे 30 से 40 क्वेश्चंस एवरेज आपको मिलेंगे और उसके अंदर मॉड्यूल के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है पीपी बुक आपके इस चीज को लेके कि आपको कहां से पढ़ना है, दैट इज पीपी बुक। अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन गो फॉर द आईसीआई मॉड्यूल और ये सारे रिसोर्सेज। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि पैटर्न क्या रखना है हमको, कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर बाद में, कब रिवीजन करना है। हमने ये भी जान लिया कि भाई कहां से पढ़ना है। अब बात करते हैं फाइनल टच की, मतलब एग्जाम में ये तो हर कोई करता है, सर 90+ मार्क्स कैसे आएंगे।
हर कोई जानता है कि क्या पैटर्न फॉलो करना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। 90 प्लस कैसे आएंगे? तो 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए बेटा आपको ये जो फाइनल टच की मैं बात कर रहा हूं वो है आपके मॉक टेस्ट पेपर। मैं यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट पेपर्स की बात कर रहा हूँ, ये मस्ट है। अगर आपने ये मॉक टेस्ट पेपर दे दिए एग्जाम से पहले और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब, देन डेफिनेटली आप 90 प्लस मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। तो आपको क्या करना है, गिव एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर, कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर देना है पहले। उसके बाद आपको अपने मॉक टेस्ट पेपर्स, जो आपके मॉक टेस्ट पेपर है उसके आंसर्स को एनालाइज करना है, देखना है आपने कहां गलती किया है और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है। उसके बाद अगेन गिव एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर, आपको फिर से 2 मॉक टेस्ट पेपर देना है। क्यों? गलतियां तो देख ली, रेक्टिफाई किया, अब उसे ठीक तो करो। तो जब ये हो जाएगा तो आपके कुल मिला के 5 मॉक टेस्ट पेपर हो गए कॉस्टिंग के। ये मैं मिनिमम कह रहा हूं, कम से कम आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और फिर आपको करना है आपका फाइनल रिवीजन। तो ये जो मॉक टेस्ट पेपर है बेटा, ये होता है फाइनल टच। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये तीनों चीजें अच्छे से कर ली, कौन सी तीनों चीजें? एक तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया, दूसरा उसके बाद आपको कहां से पढ़ना है, वे टू स्टडी, और तीसरा आपका फाइनल टच, दैट इज मॉक टेस्ट पेपर। तो ये जो मॉक टेस्ट पेपर मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट पेपर, 2 मॉक टेस्ट पेपर। अब ये मॉक टेस्ट पेपर आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप हमारा कॉस्टिंग का कोर्स एक्सेस करते हैं, जो कि आपको escholar.in वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा, उसके अंदर आपको कॉस्टिंग के 10 फुल फ्लेज मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर के साथ 2 सेल्फ असेसमेंट, ओके, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दी जाएगी। इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज आपको 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको हर एक कॉन्सेप्ट की यहाँ पे रिकॉर्डिंग दी जाती है। साथ ही साथ जो पीपी बुक के क्वेश्चन है इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड और फीचर्स बताऊं तो आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए लाइव सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे कॉस्टिंग कोर्स के। तो आप escholar.in वेबसाइट पे जाइए और इस कोर्स को एक्सेस कीजिए और ये सारे फीचर्स का पूरा बेनिफिट उठाइए। तो आज के इस वीडियो में जो हमने बात करी कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स, और जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि क्या पैटर्न रखना है, ओके, आपको कहां से पढ़ाई करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर्स आपको देने हैं। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ चुकी है। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 90 प्लस मार्क्स इन द कॉस्टिंग, और बहुत आसानी से आप अपना ग्रुप 2 में एग्रीगेट बना सकते हैं। सो आई होप इसके साथ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।